जम्मू में तवी नदी पर टूटे पुल को बनाने के काम में सेना युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। यहां सेना लोहे का पुल बना रही है जो आज शाम तक बनकर तैयार हो जाएगा। मंगलवार को तवी नदी में सैलाब से पुल ध्वस्त हो गया था। तवी नदी जिस तरह से उफान पर थी, पुल का एक हिस्सा पूरी तरह से टूट चुका था। कई गाड़ियां उसमें डूब गई थी। कई लोगों की जान बाल बाल बची। और कल सेना की टीम ने इस जगह का मुआयना किया, पुल बनाने के लिए मेजरमेंट का काम शुरू किया और आज सुबह से ही सेना की टीम ने यहां पर काम शुरू किया है और उम्मीद है कि पुल पर आवाजाही बहुत जल्दी शुरू हो पाएगी। कहते हैं ना कि जब कोई नहीं साथ देता तो इंडियन आर्मी साथ देती है, भारतीय फौज सामने आती है और भारतीय फौज ने बेड़ा उठाया और बेड़ा देखिए ये उठाया है। ये एक आयरन ब्रिज बनने जा रहा है और इसकी जो तामीर है, इसकी कंस्ट्रक्शन है, आज सुबह से ही शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं विजुअल में हमारे विजय दिखा रहे हैं आपको कि एक आयरन ब्रिज जो है, लोहे का ब्रिज जो टेम्परेरी ब्रिज है, पुल है, उसकी तामीर इंडियन आर्मी ने शुरू कर दी है। इस वक्त सुबह से लगातार इंडियन आर्मी की जो इंजीनियरिंग विंग है, ग्रिफ के जो इंजीनियर जवान हैं, इंजीनियरिंग विंग के जवान हैं, वो लगातार काम पे लगे हुए हैं और ऐसा लगता है कि शाम तक ये पुल बन के तैयार हो जाएगा। ये एक लोहे का पुल है और जिस तरह मैंने कहा कि जब सरकारी तंत्र का जो पुल है, जो सरकारी तंत्र की तरफ से पुल बनाया जाएगा, उसको बनाने में टाइम लगेगा। तब तक ये टेम्परेरी ब्रिज जो है, आयरन ब्रिज बनेगा। तो देखिए मटेरियल क्या है यहाँ पे, आयरन के जो भी हैं एंगल्स हैं, जो बाकी सामान इसमें लगना है वो भी अनलोड किया गया आज सुबह ही। लगातार आप देख सकते हैं जितना भी मटेरियल, पुर्जे और बाकी चीज़ें इसमें लगनी है, एंगल्स लगने हैं, बाकी चीज़ें लगनी हैं, वो भी यहाँ पे रखा गया है। और देखिए अब आर्मी जवान जो हम दिखाएंगे आपको, जो इंडियन आर्मी के जवान हैं, किस तरह से दिलेरी से, बहादुरी से और बड़े ही मेहनत से आज सुबह से इनमें से बहुत सारे जवानों ने आज सुबह का नाश्ता भी नहीं किया था, क्योंकि आज सुबह सवेरे से ही लगातार इस पुल की तामीर में ये जुट गए हैं। लगातार इंजीनियरिंग विंग के जो जवान हैं, ऑफिसर्स की निगरानी में लगातार ये काम पे लगे हुए हैं लोगों के लिए। और देखिए किस तरह से पुल को आगे लिया जा रहा है और उसको फिक्स किया जा रहा है। तो इंडियन आर्मी बिल्कुल ऑफिसर्स की निगरानी में, जो इंजीनियरिंग के ऑफिसर्स हैं उनकी निगरानी में लगातार काम पे लगे हुए हैं ये जवान। और लगता है कि जिस तरह मैंने कहा कि आज शाम तक ये पुल की तामीर हो सकती है, उसको पुल को फिक्स कर दिया जाएगा और उसके बाद आवाजाही ट्रैफिक की लगता है कि कल या परसों से यहाँ पे शुरू होगी। जहाँ से लोगों को ये पता चल रहा है कि यहाँ पे पुल बन रहा है इंडियन आर्मी की तरफ से, वहाँ से लोग। और चलिए सीधे चलते हैं, राजन वैद हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ इसी खबर पर। राजन, बहुत ही कम समय में, या यूं कहें कि 12 घंटे के भी कम समय में 70% इस अस्थायी पुल का काम पूरा हो चुका है। जरा दिखाएंगे तस्वीरें और बताएंगे अपडेट्स। बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए जब भी कोई मुसीबत लोगों पे आती है, आवाम पे आती है, इंडियन आर्मी हमेशा सबसे आगे रहती है मदद के लिए। और अभी आप देख सकते हैं किस तरह से तेजी से काम चलाया हुआ है मेरे विजय। यदि आगे जाके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हमारे जो जवान हैं इंडियन आर्मी इंजीनियरिंग विंग के जो यहाँ पे जवान हैं वो इस वक्त लगातार काम में लगे हुए हैं। मटेरियल लगातार यहाँ पे पहुंच रहा है और बहुत तेजी से काम चलाया हुआ है। और हमेशा ये माना जाता है जब भी कोई आपातकाल स्थिति होती है तो ये जो इंजीनियरिंग विंग है सेना का, ये बहुत ही निपुण होता है इस तरह के पुल को जल्द से जल्द बनाने के लिए। क्योंकि जब भी कई दफा सैलाब के चलते या कई दफा जंग में यदि कोई पुल तबाह हो जाता है तो किस तरह से सेना को आगे पहुंचना है, अपने टैंक रसद जो है आगे पहुंचानी है, तो ये जो यूनिट है ये वही काम करती है। आपातकाल स्थिति में इनका काम बहुत ही तेजी से होता है, तो वही आज इन्होंने दिखाया है। अभी भी आप देख सकते हैं, अभी कुछ ही देर के बाद एक प्रेस
ब्रीफिंग भी होने वाली है, जिसकी तैयारियां यहाँ पे हो रही हैं और यहाँ पे सेना के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो बता सकते हैं कि कितना काम यहाँ पे अभी कंप्लीट हुआ है, कितना काम बाकी है, कब तक इस ब्रिज की जो है वो आवाजाही के लिए शुरुआत हो सकती है, क्योंकि ट्रैफिक जो है वो बहुत ही डिपेंड करता है। जम्मू में अब जो बाकी पुल हैं उन पे दबाव आया हुआ है, वहां जैमिंग हो रही है, गाड़ियों की जो जैमिंग है वो लगातार बढ़ी हुई है जम्मू में मुख्तलिफ इलाकों में। और जो ये पुल है ये एक लाइफ लाइन माना जाता है, जो कि ध्वस्त हो गया जब यहाँ पे तवी नदी में जब पानी आया। अब इस पुल को बनाने का मकसद ये भी है कि जो कनेक्टिविटी है बाकी इलाकों तक, जो कि यहाँ से अगर पुंछ जाना है, रजौरी जाना है, तो यहाँ से लोग जो है सीधे जो फ्लाईओवर है वहां तक पहुंचते हैं और वहां से सीधे वो हाईवे को पकड़ के जल्दी पहुंचते हैं। तो इस पुल के जो है टूटने से अब जो प्रेशर है वो जो मार्केट एरिया है जम्मू का, कनाल रोड, वहां आ गया है और वहां पे इतनी जगह चौड़ी नहीं है, सड़क जो है वो इतनी चौड़ी नहीं है, इसलिए वहां पे जैम जो है उसकी शिकायत लोग कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे तुरंत ही इस पुल को बनाने की कोशिश है। ये अस्थायी पुल होगा और जब तक कि जो मेन पुल है वो उसको रिपेयर नहीं किया जाता है, इसी पुल का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये हमें बताया गया है कि वन वे इस पुल को अभी बनाया जाएगा, यानी कि अब पीछे से जब गाड़ी आएगी यहाँ से एक तरफ से पहले गाड़ियां छोड़ी जाएंगी, फिर एक तरफ से रोक के बाकी तरफ से जो है गाड़ी आएगी। तो ये लेकिन एक बहुत ही राहत की बात जम्मू के लोगों के लिए होगी, क्योंकि जिस तरह का दबाव बाकी हिस्सों में आया हुआ है इस वक्त, ट्रैफिक तो उतना ही है, लेकिन एक पुल कम होने से जो है अब लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा हो गई हैं। काम कितनी तेजी से चल रहा है आप देखें, ये हमारे जो आर्मी के जवान हैं कितनी तेजी के साथ इन लोहे के बहुत ही बड़े बड़े जो आप देख सकते हैं इक्विपमेंट्स हैं इनको आके ले जाते हुए, और कहाँ इनको, और सब इसके बाद इसकी प्लेटें जो हैं इसके बाद प्लेट्स लगाई जाएंगी लोहे की, जिससे कि ये पुल तैयार होगा। उसमें कुछ वक्त लग सकता है, हालांकि आज बनाने की कोशिश है कि आज काम कंप्लीट हो जाए, लेकिन अब देखना होगा कि वाकई आज कंप्लीट हो पाता है या कल इसकी जो है शुरुआत हो पाती है ट्रैफिक की आवाजाही के लिए। बिल्कुल राजन, और ये पुल क्योंकि आपने कहा कि सिर्फ एक तरफ की ट्रैफिक के लिए इसे बहाल किया जाएगा, ये कहीं ना कहीं सबसे जो एक रिहायशी इलाका है, काफी आबादी वाला इलाका भगवती नगर को बेली चराना से आपस में जोड़ता है। ऐसे में अभी क्योंकि ये पुल टूटा हुआ है, यहाँ पर आवाजाही पूरी तरह से बंद है, कोई वैकल्पिक मार्ग है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए अल्टरनेटिव रूट है, लेकिन वो बहुत लंबा है और बहुत मुश्किल, जो वक्त है वो बहुत ज्यादा लगता है, और ऐसे में ये जो रूट है ये बहुत ही अहम है। देखिए भगवती नगर जाना हो, उसके बाद तालाब तिलो जाना हो, या जम्मू की सिटी पे जो लोड है वो इसी पुल से कम हुआ था, लेकिन जब इस पुल को ध्वस्त हुआ है उसके बाद जो लोड है वो जम्मू के बाकी इलाकों पे आया है, जिससे कि जैमिंग की जो समस्या है वो सबसे सामने जो है वो सामने आई है, जिससे लोग जो है काफी परेशान है। ज्यादा दिन तक इस पुल को मतलब इस यहाँ आवाजाही को बंद नहीं रखा जा सकता है, इसलिए ये जो है जल्दी काम हो, इसलिए सेना को यहाँ पे लगाया गया है, क्योंकि सेना ही है जो हमेशा जो है तुरंत, क्योंकि हमने चिशोटी में भी देखा कि जिस तरह से वहाँ पे पुल ध्वस्त हुआ था, सेना ने वहाँ पे पुल बनाया, और इसी तरह अब जम्मू में भी सेना यहाँ उम्मीद तो यही है जल्दी से जल्दी जो है ये पुल तैयार होगा और लोगों की जो मुश्किलें हैं वो कम होंगी, क्योंकि जो मेन पुल है जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इसको बनाएगा उसमें काफी वक्त लगेगा। देखिए कि अब क्योंकि सबसे अहम बात है यहाँ पे आज मौसम साफ है, और मौसम साफ होने के चलते अब ये काम बहुत तेजी से चलाया गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये भी प्रेडिक्शन है कि जो पहली सितंबर के बाद जो है कुछ बरसात का भी इम्कान है। लेकिन अब ये अगर ये पुल बन जाता है तो इससे काफी राहत इस बात की मिलेगी कि दोनों तरफ की गाड़ियां चाहे सिंगल ही जाए, जो इतना पोर्शन है इस पोर्शन पे सिंगल गाड़ी यदि चलेगी, लेकिन लोगों को मुश्किल नहीं आएगी, अपने गंतव्य तक वो जल्दी पहुंच पाएंगे, और जो बाकी लोड आया है बाकी सड़कों पे बाकी जगहों पे जो जैमिंग हो रही है वो कुछ हद तक कम होगी, क्योंकि जो ब्रिजेस हैं रोड्स हैं वो ध्वस्त हो चुके हैं। हमने रेल यातायात की चाहे बात करें, चाहे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करें, ऐसे कई जगह हैं जहां पे रोड वॉश आउट हो चुका है कंप्लीटली, और कई पार्शली जो है वॉश आउट हुआ है। यहां से अगर चेनाब वैली की तरफ जाएं, वहां डोडा में भी जिस तरह से बादल फटे हैं वहां पे भी नुकसान की जो है काफी जो खबरें हैं सामने
सामने आई हैं। लेकिन जम्मू में जिस तरह से यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक का लोड एक समस्या रहा है, ट्रैफिक जैमिंग एक समस्या रहा है, उसको कम करने के लिए मुश्किलें, अच्छा यहाँ से जो इलाके कहीं ऐसे हैं जो केवल इसी पुल से आप जा सकते हैं, यानी कि जो अन्य साइड से जाएंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा लंबा पड़ने वाला है। तो ये जो है मुश्किलें देखते हुए ये फैसला लिया गया है और ये सही फैसला है। लोग इसके काफी खुश हैं। लोगों ने जो सोशल मीडिया पे एक मुहिम चलाई है, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, तो ये एक मुहिम इसलिए है कि विश्वास इंडियन आर्मी ने बनाया है लोगों के मध्य में कि जब भी कोई मुश्किल आती है वो सबसे आगे होते हैं। चाहे अभी जम्मू में सैलाब था, कई इलाकों में हमने देखा सेना के जवान वहां पहुंचे, लोगों की मदद की, लोगों को रेस्क्यू किया उन जगहों से, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स थी। तो सभी जो हमारे जो फोर्सेस हैं वो हमेशा ही ना बल्कि जंग के मैदान में बल्कि यहाँ भी हम हमेशा अपना लोहा मनवाती आई हैं। तो आज उसी के चलते आज लोहे का पुल जो है यहाँ पे बनाने में सेना जुटी हुई है। बिल्कुल राजन, और क्या इस बीच जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है या प्रशासन जिनके ऊपर या सरकार जिनके ऊपर इस चीज का जिम्मा है, क्या वो भी सेना के साथ आगे आए हैं इस मदद में, या फिर उनकी तरफ से इस पुल को कैसे दोबारा बनाया जाए, इसका कैसे निर्माण किया जाए दोबारा नए सिरे से, क्योंकि एक हिस्सा पूरी तरह से टूट चुका है। ये पुल स्थायी नहीं है, यानी परमानेंट नहीं है, ये अस्थायी रूप से तैयार किया जा रहा है सेना की तरफ से, सेना के इंजीनियरिंग विंग की तरफ से। ऐसे में इस पुल को दोबारा नए सिरे से बनाया जाए जहां से ये टूटा हुआ है, इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ अभी तक कोई बात, कोई बयान सामने आए हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से? देखिए डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जो R&B मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने विजिट किया था यहाँ पे और उसके बाद आज वो कई अन्य इलाकों में जो ब्रिजेस टूटे हैं वहाँ गए हैं जायजा लेने के लिए और एक खाका तैयार किया जाएगा कितना नुकसान, कितने ब्रिजेस का नुकसान हुआ है। उसके बाद क्योंकि काफी वक्त लगेगा, ऐसा नहीं है कि जिस तरह से ये पुल बना है वैसे वो पुल बनेगा, उसमें 6 महीने 1 साल भी लग सकता है, क्योंकि जो ऐसा पोर्शन है ब्रिज का जो बिल्कुल टूट ही गया है और उसके नीचे जो बंद बनाए थे पानी को रोकने के लिए वो भी टूट गए हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि मुश्किलें अब R&B डिपार्टमेंट के लिए काफी हैं, चैलेंजेस काफी हैं, क्योंकि ये सिर्फ इकलौते पुल की बात नहीं है। जम्मू कश्मीर में ऐसे कई पुल टूट गए हैं जो कनेक्टिविटी को बनाने में काफी अहम अपना रोल जो है प्ले करते हैं। अभी ब्रीफिंग की भी बात हो रही है, हम जाके देखते हैं कि यदि ब्रीफिंग अगर शुरू हुई है तो वहां भी, क्योंकि सेना के क्या ये संभव हो पाएगा, राजन, क्या ये संभव हो पाएगा दिखाना कि किस छोर से किस छोर तक इस पुल को फिर रखा जाएगा अस्थायी रूप से, और क्या इस वक्त की तस्वीर इस पूरे तवी पुल की बनी हुई है? और क्योंकि इससे पहले जब हमने 26 तारीख को देखा था तवी नदी अपने पूरे उफान पर थी, वहां पर पहुंचना भी कितना मुश्किल था, हम टीवी में देख रहे थे। ऐसे में आज जरा एक बार तस्वीर दिखा दीजिए कि कहां से वो पानी आया था, फिर कौन सा वो हिस्सा था पुल का जो टूट गया, और कहां से कहां इस पुल को फिर स्थापित किया जाएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए यहाँ से ये शुरुआत है पुल की, जहाँ से जो एक तरफ का जो है एक यहाँ पे किनारा है, और आपको दिखाता हूँ सामने मेरे विजय दिखाएंगे आपको। ये वो इलाका है जो टूट गया था, जहाँ पे वो हमने जो 3 गाड़ियां यहाँ फंसी हुई थी, अब सामने दिखाएंगे वो तवी नदी आपको सामने दिखाएंगे। तो ये तवी नदी का पानी जलस्तर उस वक्त कितने उफान था उस वक्त भी हमने आपको दिखाया था। हालांकि अभी तवी नदी कुछ शांत दिखाई देती है, अभी भी पानी बहुत ज्यादा है, लेकिन इतना नहीं है जितना उस दिन था। उस दिन जो फ्लो था पानी का बहुत ज्यादा था। नीचे आप देख सकते हैं बंद जो है वो टूट गए थे। ये जो रोड है यहीं पे वो गाड़ियां फंसी थी, लेकिन तब मलबे के साथ अटकी हुई थी। उसके बाद कुछ समय के बाद वो गाड़ियां नीचे चली गई, और उसके बाद जो ये रोड आप सामने देख पाएंगे, ये रोड था, ये रोड, और साथ में एक यहाँ पे पार्क बनाई थी, और पार्क भी जो है पानी में बह गया और रोड भी पानी में बह गया। यानी कि जो अप्रोच जो एडजॉइनिंग रोड थे वो भी पानी में बह गए। यहाँ से यदि मेरे विजय आपको दिखा पाए, वो देखिए रोड का हिस्सा कहाँ तक कट गया। पहले केवल यहाँ से था, लेकिन उसके बाद रोड का हिस्सा आगे तक कट गया, और जिसके बाद आवाजाही यहाँ पे टोटल बंद हो गई, कंप्लीटली बंद हो गई। लेकिन अब ये चिंता का विषय था कि आप कितना ये गैप देख सकती हैं, इसमें हम साफ कह सकते हैं कि बहुत टाइम पीडब्ल्यूडी को लगने वाला है, और ऐसे में इतना समय नहीं था, और इसलिए अस्थायी पुल को बनाने का डिसीजन जो है वो लिया गया, और ये सही डिसीजन है। और लोगों का भी, जो स्थानीय लोगों से हम बात हुई, उनका भी कहना है ये बहुत ही अहम डिसीजन है। अब ये कहां तक जाएगा मैं आपको दिखाता हूं। मेरे विजय आपको दिखाएंगे कि मेरे साथ चलते हुए आपको एक तरफ की साइड दिखाई। अब ये जो है यहां से आप देख सकते हैं, वहां से शुरुआत हुई और यहां से आगे चलते जाइए आप, और ये ब्रिज के आगे
जो है यहाँ तक ये ब्रिज बनने वाला है और यहाँ पे जो अभी ब्रीफिंग होने वाली है उसके लिए भी सेना ने जो है यहाँ पे तैयारी कर ली है। यहाँ पे कुछ देर के बाद ब्रीफिंग होनी है, सेना के बड़े ऑफिशियल्स जो है वो यहाँ पे ब्रीफिंग करने वाले हैं और वो बहुत ही अहम होगा जानना कि वो क्या कहते हैं, कितने बजे इसकी शुरुआत होगी, कितने बजे ये शुरू हो सकता है, क्या आज हो पाएगा, कल हो पाएगा, ये तमाम चीजें जो है ये तभी ही मालूम होंगी। और ये वो स्थान है जहाँ पे ब्रीफिंग होनी है। मेरे अगर विजय दिखाएंगे कि ये स्थान है जहाँ पे ब्रीफिंग होनी है और कुछ ही देर के बाद जो सेना के सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे पहुंचेंगे और यहाँ पे बताया जाएगा बहुत ही अहम जो इन्फॉर्मेशन है, जो लोगों को सुकून देने वाली, राहत देने वाली होगी कि कब तक इसकी शुरुआत होगी, क्योंकि सबको यही वेट है, क्योंकि सबको विश्वास भी है इंडियन आर्मी पे कि ये जो काम अपने जिम्मे लेते हैं उसको कंप्लीट करते हैं। ये हमने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा कि भारतीय सेना ने जो जिम्मा लिया उसको बखूबी निभाया। तो हर क्षेत्र में जो है सेना ने अपना लोहा मनवाया है, दिखाया है लोगों को कि जहां सेना खड़ी होती है वहां कोई काम ऐसा नहीं है जो नामुमकिन हो। हर नामुमकिन को मुमकिन बनाना ही भारतीय सेना का काम है और यही आज भी देखने में आया है। और ये देखिए आपकी अभी बहुत तेजी के साथ जो सीनियर ऑफिसर्स हैं आर्मी के, कहीं जो इंजीनियरिंग विंग के हैं वो भी साथ में दिशा निर्देश देते हुए यहाँ पे दिखाई आपको देंगे, क्योंकि उनकी दिशा निर्देशी में ही जो है जो इंजीनियर्स हैं, जो सीनियर इंजीनियर्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो उनको बता रहे हैं किस तरह से देखिए ये अभी पुल को जो है यहाँ पे बांधते हुए, और ये तमाम चीजें जो है कल से ही यहाँ पे सेना लगी हुई है। और ये बहुत ही मन को भी सुकून देने वाला और मन को खुशी देने वाला भी होता है कि किस तरह से भारतीय सेना हमेशा आवाम के साथ, जो लोग हैं जो मुसीबत में होते हैं उनके साथ खड़ी रहती है। और ये आम लोग जब देखते हैं उनको एक विश्वास भी पैदा होता है कि सेना मेहनत के साथ लगी हुई है और उनका बिल्कुल जी, उनकी कोशिश ये है कि आम लोगों को जो है वो सुकून मिले। बिल्कुल राजन, और सेना किस तरह से अपना दायित्व निभा रही है, ना ही सिर्फ सीमा पर हमारी रक्षा कर रही है बल्कि आम जनता की जो मुसीबतें हैं उनके साथ भी शाना बशाना सेना के जवान खड़े हुए हैं और कड़ी धूप में भी यहाँ पर इस अस्थायी पुल का निर्माण किया जा रहा है ताकि यहाँ के लोगों को, यहाँ के बाशिंदों को दिक्कत ना हो। राजन, अब से कुछ देर बाद ब्रीफिंग होगी, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया राजन हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें, जानकारियां साझा करने के लिए। तो लगातार इस बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी हुई है, लेकिन फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हर माँ की एक ही है फेवरेट चीज, में तेरे है छाया, खाने को बनाए वो लजीज, स्वाद को लाए सेहत के करीब, जी भर के खा लो पाओ माँ का आशीष, पल पल की शक्ति, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, पतंजलि शुद्ध गाय का घी। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार चौथे दिन भी पूरी तरीके से बंद, लोगों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। मार्ग को बहाल करने के लिए मरम्मत कार्य जारी है। लेह अटल सुरंग रोहतांग राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा बहा, मनाली और लेह के बीच सड़क संपर्क बाधित है। कुल्लू की आनी में लैंडस्लाइड से हादसा, आनी में भूस्खलन से दबे 2 मकान। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार चौथे दिन भी पूरी तरीके से बंद, लोगों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। मार्ग को बहाल करने के लिए मरम्मत कार्य जारी है। लेह अटल सुरंग रोहतांग राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा बहा, मनाली और लेह के बीच सड़क संपर्क बाधित है। कुल्लू की आनी में लैंडस्लाइड से हादसा, आनी में भूस्खलन से दबे 2 मकान। हादसे में 2 महिला लापता बताई जा रही है, तलाश लगातार जारी है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके के लिए रवाना। कुल्लू में बारिश की वजह से पूरे गांव को काफी नुकसान पहुंचा है, बाढ़ का खतरा भी यहां पर बना हुआ है। बागन गांव में 80 घरों में आई बड़ी बड़ी दरारें। कुल्लू में लोगों ने पूरे गांव को खाली किया है, गांव के स्कूल में रहने को मजबूर हुए लोग। प्रदेश में आई आपदा पर सीएम सुक्खू ने एक्स पर पोस्ट किया है और एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि आपदा का हर दृश्य हृदय विदारक है। विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया गया है, केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करे।
किन्नौर के लिप्पा गांव में बादल फटने से तबाही, नाले में आई बाढ़ में बहे जम्मू कश्मीर के रहने वाले 2 मजदूर गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऊना में भरभराकर गिरा थाना सदर की मेज की छत, होमगार्ड के जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं, अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। नालागढ़ में बारिश ने मचाई तबाही, चिकनी नदी का झूला पुल ढहा, राम शहर मार्ग पर भूस्खलन भी हुआ। अभिनेता सनी देओल ने बारिश से मची तबाही को लेकर एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वो प्रभावित क्षेत्रों की अनावश्यक यात्रा करने से बचे और स्थानीय हेल्पलाइन पर संपर्क करें और सुरक्षित रहें।